स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 16,000 मदरसों को राहत। 2004 के कानून के तहत चलती रहेगी पढ़ाई। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं। मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को भेजा नोटिस। 2 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। लखनऊ में खालिद राशिद फरंगी महली ने मदरसा एक्ट पर रोक लगाए जाने पर जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। कहा बीजेपी सरकार में तेजी से हो रहा विकास। जन जन तक पहुंची सरकार की योजना। सीएम योगी ने कहा जनता को बीजेपी पर है भरोसा। अब की बार एनडीए होगी 400 पार। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट की अपील। रोड शो से पहले हरिद्वार में माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी ने की जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया के लिए मांगे वोट। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के लूट के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। पीएम मोदी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार का दिया नारा। कहा राजस्थान पराक्रम की धरती। चूरू कह रहा है 4 जून 400 पार। 6 अप्रैल को पुष्कर में पीएम मोदी करेंगे सभा। नागौर और अजमेर प्रत्याशी के लिए वोट की करेंगे अपील। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कहा विकास और सुशासन हमारे 2 एजेंडे। देश की समस्याएं हैं सुरक्षित। राजस्थान में हम सभी 25 सीटें जीतेंगे। बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने गांव-गांव जाकर मांगे वोट। कहा देश के निर्माण और देश के सुधार के लिए ये है चुनाव। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप। कहा इलेक्शन कमीशन केंद्र के इशारे पर कर रही है काम। आतिशी ने कहा ईडी सीबीआई का किया जा रहा है इस्तेमाल। चुनाव के दौरान गलत तरह से की जा रही है छापेमारी। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद संजय निरुपम का ट्वीट। कहा कांग्रेस से मुक्ति मिलने के बाद आज मन लग रहा है हल्का। सीने से उतर गया है बोझ। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा महागठबंधन का हर नेता मान चुका है अपनी हार। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से लोग घबराए। एनडीए को 400 पार करेगी जनता। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर किया प्रहार। कहा शराब घोटाले के किंग पिंग है केजरीवाल। जिन्हें भी किया भ्रष्टाचार नहीं बच सकता। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने आतिशी को भेजा नोटिस। आतिशी ने बीजेपी पर ऑफर देने का लगाया है। जेल से मनीष सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी। बीजेपी पर जमकर बोला हमला। लिखा अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर करते थे जेल में बंद। हम फ्री और अच्छे एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ देर पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह के आरोपों पर किया पलटवार। संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा हमने नहीं बीजेपी ने किया घोटाला। बीजेपी की टॉप लीडरशिप घोटाले में शामिल। संजय सिंह ने कहा साजिश के तहत हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी। बीजेपी ने कुचक्र रचकर केजरीवाल को किया गिरफ्तार। संजय सिंह ने कहा सांसद मंगुट्टा के 7 में से 6 बयान में सीएम का नाम नहीं। दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ दिलवाया गया बयान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मनीष सिसोदिया पर बोला हमला। कहा शिक्षा मंत्री की जगह शराब मंत्री बनाना चाहते थे सिसोदिया। किताब की जगह बच्चों के हाथ में दी शराब की बोतल। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा बौखला चुकी है कांग्रेस। लंबे शासन में रहकर भी गरीबों के और हित के लिए काम करने में रही नाकाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने कटरा के गया में राम भजन किया। साध्वी के घर में बैठकर भजन गाते हुए भी आए नजर। सीपीआईएम उम्मीदवार नसीरुद्दीन शाह की भतीजी सायरा शाह ने कोलकाता में किया रोड शो। हाथ जोड़कर सभी का किया अभिवादन। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर किया हमला। लिखा बीजेपी नेता संविधान बदलने की खा रहे हैं कस्में। साजिश के तहत लोकतांत्रिक अधिकारों को करना चाहते हैं खत्म।
असम के उदलगुरु के अंदर बीजेपी असम अध्यक्ष भावेश कलिता ने यह बयान, कहा बीजेपी के पक्ष में बन रहा है माहौल, 14 में से 13 सीट हम ही जीते। त्रिपुरा में बीजेपी का चुनाव अभियान तेज, सीएम माणिक साहा ने किया राजगढ़ के अंदर रोड शो, जनता बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील। लक्षद्वीप में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, बाहर से आने जाने वाले लोगों की ली जा रही है तलाशी। अलीपुरद्वार में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी की गारंटी जीरो, आज तक कुछ नहीं किया, हमने 10 लाख मजदूरों की मदद की। आज शाम 5 बजे शुरू होगी कांग्रेस सेक की बैठक, दिल्ली समेत कई राज्यों में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी फाइनल मोहर। कांग्रेस ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का दिया नाम, 5 न्याय 25 गारंटी का भी वादा। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का किया वादा, अग्निवीर योजना बंद करने का भी किया ऐलान। खड़गे ने कहा हमारे घोषणा पत्र में हर वर्ग का रखा जाएगा ख्याल, चुनाव जीतने पर हम कराएंगे जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा यह संविधान बचाने का है चुनाव। कांग्रेस ने कैशलेस बीमा योजना का किया वादा, देश भर में 25 लाख रुपए तक देगी निःशुल्क इलाज। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का हमला, बीजेपी ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में झूठे वादे। बीजेपी ने कहा कांग्रेस सरकार में अर्थव्यवस्था चरमराई, 26% तक गई महंगाई, मोदी सरकार में महंगाई सबसे कम। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एमपी के सीएम मोहन यादव का हमला, कहा कांग्रेस के मुंह से न्याय शब्द नहीं देता शोभा, कांग्रेस लड़ रही है एक हारी हुई लड़ाई। पूर्णिया सीट पर नामांकन के दौरान पप्पू यादव हुए भावुक, फूट फूट कर रोते हुए आए नजर, वीडियो हो रहा है वायरल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पप्पू यादव को दी चेतावनी, कहा अपना नामांकन ले वापस। रामेश्वरम में निर्दलीय उम्मीदवार परिराजन ने अनोखे अंदाज में किया चुनाव प्रचार, एक दिन का नाई बनकर वोटरों की बनाने लगे हजाम। लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने की कॉन्फ्रेंस, कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कहा चुनाव के दौरान फुल प्रूफ सुरक्षा होगी सुनिश्चित। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर छोटे बेटे उमर अंसारी का बड़ा दावा, कहा मेरे पिता की मौत स्वाभाविक नहीं, ये एक सुनियोजित हत्या, लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में एएसआई सर्वे पर रोक से इंकार, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा आप इस मामले में हाई कोर्ट में नहीं थे पक्षकार। महाविकास अघाड़ी में टूट के संकेत, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा बड़े नेता गठबंधन का नहीं कर रहे पालन। शिवसेना उद्धव गुट, सांसद संजय राउत का बयान, कहा महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें महाविकास अघाड़ी की हैं, सांगली सीट शिवसेना के पास, जीतने की करेंगे पूरी कोशिश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा भारत में नौकरियां लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आईटी क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की चुनाव संचालन समिति की बैठक, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। एमपी के ग्वालियर के अंदर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा भरत सिंह के सांसद बनने पर खुलेंगे ग्वालियर के विकास के द्वार। असम के सोनीतपुर के अंदर बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा जनता का मिल रहा है अपार समर्थन, हमने विकास के लिए किया संकल्प, आगे उन संकल्पों पर भी करेंगे अमल। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, कहा हमने ईमानदारी और सच्चाई से किया है काम, तभी फिर मिला सेवा का मौका, अब की बार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने की करेंगे कोशिश। महाराष्ट्र में 2 सिटिंग सांसदों के टिकट काटने पर बोले कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई, पार्टी में किसी प्रकार की नहीं है कोई नाराजगी, संबंधित नेताओं से बातचीत कर उठाए गए हैं कदम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पलटवार, कहा भारत का हिस्सा है मुस्लिम लीग, ये बात छुपाई जा रही है कि केरल में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता है। मऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को नीचे बिठाकर झुकाया सर, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मंगवाई माफी।
बदायूं में शिवपाल यादव की मन से धमकी, कहा हम सबसे वोट मांगेंगे, वोट दोगे तो ठीक, नहीं तो बाद में होगा हिसाब किताब। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्ण का बयान, कहा आज भी एक दुशासन ने नारी शक्ति या किया अपमान, 4 जून को आएगा परिणाम। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन फोरम का शोषण करने का लगाया आरोप, कहा आपकी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ इतनी बेशर्मी से अरुणाचल प्रदेश में एक शुद्ध ईसाई मंच का कर रही है दुरुपयोग। गुजरात की 3 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार, वडोदरा से जशनपाल सिंह पडियार को दिया टिकट। शहीद भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के साथ लगाई केजरीवाल की सलाखों वाली फोटो, बीजेपी ने किए सवाल खड़े, कहा भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के बीच अपराधी की तस्वीर लगाना अपमानजनक।